हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4। डन। पहला आपका सम है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। तो तीन टर्म्स की आपको वैल्यूज निकालनी है इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। यहाँ कॉस की जगह पर सेक गिवन है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपको ये सारे के सारे जो रिजल्ट्स दे रखे हैं साइन, सेक, टेन, इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो आपकी मेन आइडेंटिटीज़ हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं और उससे या फिर हम रिलेट कर पाएंगे कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर टी रेशियो को अदर टर्म्स में चेंज कर सकते हो। तो फटाफट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा से प्रॉपर्टीज़। तो आपकी आइडेंटिटीज़ जो थी वो है आपकी नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड द लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसके साथ साथ आपके टी रेशियोज जो थे वो आप लिखते हो। तो ये आपका पहला है साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और दूसरा आपका होता है या साइन थीटा का अदर टी रेशियो से रिलेशन लिखें तो साइन थीटा होता है आपका 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट है आपका टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा या फिर कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। इन रिजल्ट्स को और आइडेंटिटीज की हेल्प से हम ये चेंज कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर टी रेशियोज को किसी अदर टी रेशियो के टर्म्स में। तो सबसे पहले बारी है साइन को कॉट में चेंज करने की। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि साइन की क्या प्रॉपर्टी होती है जो कॉट से टैली कर पाए। तो देखो आपका साइन है कोसेक का रेसिप्रोकल। इन दोनों को आपको आइडेंटिटीज को और टी रेशियोज को एक साथ कंबाइन करना है। जब तक कंबाइन नहीं कर पाओगे तब तक आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो आपने देखा साइन थीटा तो 1 अपॉन कोसेक होता है और कोसेक की वैल्यू देखो आपकी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो इसका मीन्स ये है कि पहले हम साइन से कोसेक तक जाएंगे और उसके बाद में कोसेक को हम कॉट में लेकर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी तरह से। तो सबसे पहले रिजल्ट के लिए आपने लिखा सिंस आपकी प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपको एंगल ए दे रखा है तो आप एक काम करें कि यहाँ पर जो एंगल है थीटा उसको आप ए से रिप्लेस कर लें। तो प्रॉपर्टी हो गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब आंसर लाना है साइन में और यहाँ पर साइन आ ही नहीं रहा है तो हमने क्या किया, आपने इस कोसेक की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो कोसेक क्या था आपका 1 अपॉन साइन, तो वहाँ पर आपने पुट किया। तो आप जब लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए।
क्यों लिखा है? बिकॉज आपका कोसेक ए इक्वल टू होगा 1/sin ए। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? 1/sin स्क्वायर है। इतना हो गया क्लियर? अब वैल्यू लानी है साइन की, तो आपने क्या किया? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का, या आप एक काम कर सकते हो, इनकी वैल्यूज को एक्सचेंज कर सकते हो। साइन स्क्वायर को हम यहाँ पहुँचा देंगे और इस वैल्यू को हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो वैल्यू तो आ गई साइन स्क्वायर की, और आंसर लाना है आपको साइन का, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो आपने लिखा ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहां से हम स्क्वायर रिड्यूस करेंगे तो यहां पर आपका रूट आ जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1 का स्क्वायर रूट 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, और आपका रिजल्ट आ जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखा आपने कि आपका जो पहला रिजल्ट है साइन ए, वो आपका कॉट के टर्म्स में प्रेजेंट हो गया। ये लीजिए आपका आंसर निकल कर आ गया। तो आप इसको लिख दो कि आपका साइन ए कितना होगा? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बारी है साइन ए कंप्लीट करने के बाद में सेक को कंप्लीट करने की। अब सेक का आंसर लाना है आपको किसके टर्म्स में? कॉट के टर्म्स में लाना है। अब यहाँ से रिलेट करके देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। आपने इतना लिखा हुआ है यहाँ से, तो सेक क्या होता है? कॉस के टर्म्स में होता है। और अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी में देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम यहाँ पे पहले इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसमें सेक यूज में आया है। तो आपने यहाँ लिखा सेक के लिए लिखोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हुई सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एंगल कितना है? ए एंगल है, तो थीटा के प्लेस पर क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे। तो ये लीजिए आपने क्या यूज किया? 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। क्लियर? अब हमें करना है सेक का आंसर लाना है, और आंसर लाना है कॉट में। तो यहाँ पर सिर्फ एक टी रेशियो बचा जिसको आप चेंज कर सकते हो। तो 10 क्या होता है आपका? 1/cot। तो हम यहाँ पर 10 को चेंज कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ कॉट। तो आपने चेंज किया तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए हुआ 1/cot स्क्वायर ए। आपने ये जो नोट डाउन किया था उसकी हेल्प ले ली, और इक्वल में है आपका सेक स्क्वायर ए। तो आपने अब क्या किया? इतना रिजल्ट आ गया, आपने यहाँ पर ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा? कॉट स्क्वायर ए होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कॉट स्क्वायर ए आया क्योंकि 1 है, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है तो 1 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है? अब किसके इक्वल है ये? सेक स्क्वायर के है ना। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लें तो आप वैसे ही सेक ए की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हो। तो आपने यहाँ लिखा ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जैसे ही आप रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आपका रूट आ गया। कितना हो गया? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, और इक्वल में हो गया, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो गया आपका सेक ए। तो इस तरह से आपने यहाँ पर वैल्यू निकाली कि कॉट, देखो रूट तो सॉल्व नहीं होगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये आपका रूट में रहा, और
कॉट ए स्क्वायर ए का रूट सॉल्व होकर कॉट ए आया और ये आंसर हो गया आपका सेक ए का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की थी किसकी, सेक की। ये थी आपकी आइडेंटिटी, यहाँ पर ये आपने यूज किया, उसकी हेल्प से आपने 10 को कॉट में चेंज किया क्योंकि टी रेशियो आपस में रिलेट करते हैं। एलसीएम लिया, स्क्वायर रूट निकाला और उसी के थ्रू आपको सेक ए का रिजल्ट मिल गया। अब बारी है आपके थर्ड रिजल्ट की। तो थर्ड रिजल्ट को कैसे लिखो, यहाँ स्पेस कम हो रहा है तो मैं पहले रब कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे आप चेंज करोगे 10 को, और इजीली चेंज कर सकते हो। आपको पता है ना कि tan a कितना होता है, 1 cot होता है। देखो ये लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1 cot थीटा। तो आपने यहाँ लिखा सिंस 1 tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 cot थीटा। आपको लाना है a के टर्म्स में आंसर, तो इसलिए आपकी जो tan a वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a। तो ये लो आपका फाइनली थर्ड आंसर चेंज हो गया इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो देखा आपने, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता हो और आपको ये मालूम हो कि पर्टिकुलर टी रेशियो को हम अदर टी रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या रिलेशन है उनमें, तो आप आइडेंटिटी और उस रिलेशन के थ्रू एक टी रेशियो को किसी अदर टर्म्स में चेंज कर सकते हो।